हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 11 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और आज खास करके बात करेंगे TRE 4 के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देख सकते हैं, खबर निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी शिक्षकों ने 7वीं वेतन मांग को लेकर चलाया है आपका डिजिटल आंदोलन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। ठीक है, 2 चरणों यानी कि TRE 4 में और TRE 5 में, दोनों चरणों में किया जाएगा। इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। देखिए ये 9 तारीख के डेट में था जो कि हम आप लोग को सूचना नहीं दिए थे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि TRE 4 में, ठीक है, 25,000 सीटों के लिए 85% डोमिसाइल, प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार है। ठीक है, तो ये खबर किस क्लास के लिए है इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आए दिन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी शिक्षकों ने 7वें वेतनमान की मांग को लेकर चलाया डिजिटल आंदोलन। तो जो राज्यकर्मी जो शिक्षक थे उन लोग का नाम कि 7वें वेतन जो था वो मांग को लेकर डिजिटल आंदोलन चला रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। उसी के बारे में है। आइए हम लोग चलते हैं BPSC TRE 4 के ऊपर। ये खबर जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। अब बात किया जा रहा है 2 चरणों की, तो ध्यान से देखिए। यानी कि आपको पता है TRE 4, ठीक है, और TRE 5। अगर हम TRE 4 और TRE 5 की बात करें तो सीट अभी तक अगर देखा जाए, ठीक है, तो 1,12,000 कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है ज़्यादा पदों पर, मतलब कि हो सके 1,12,000 से 1,20,000 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसको 2 चरण में ना बांटना है। अगर 1,12,000 है तो सोचिए कि TRE 4 के लिए कितना बचा। अगर आप 4 के लिए बात कीजिएगा तो कितना बचा आपका, 52,000 बचा, सॉरी 56,000 आपका बचा। तो TRE 4 के लिए कितना बचा, TRE 56,000 बचा। अब 56,000 को आपका 1 to 5 से लेकर, आपको पता है 1 to 5 से लेकर कहाँ तक, तो 12 तक इसको बांटना होगा। मतलब 56,000 सीट को इतना में बांटना है। और आपको पता है अभी जस्ट आपको हम दिखाएं ये वाला चीज़। यहाँ देखिए इसमें कहा जा रहा था कि TRE 4 में 25,000 सीटों पर, ठीक है, यानी कि 25,000 सीट किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है 9 से लेकर 12 तक का शिक्षक नियुक्ति बनने के लिए 25,000 सीट तो इधर हो गया आपका। अब टोटल आपका 56,000 सीट आ रहा है, 1,12,000 का 56,000, जिसमें से 25,000 सीट तो हम ऐसे निकाल दिया आपका। 9 से लेकर 12 तक का सीट है इसमें, जैसे उस डाटा के हिसाब से अगर हम चले तो सोच लीजिए कितना सीट आपका बचा यहाँ से, यानी कि 24,000 सीट आपका यहाँ से बच गया। ठीक है, सॉरी 24 से बोल रहे हैं, तो यहाँ से ये जो सीट बच जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ कि 63,000 पदों की रिक्तियाँ TRE 4 के लिए मिली है। मतलब 63,000 ये कौन हिसाब से बोल रहे हैं, यानी कि ये जो पद है आप जो देख रहे हैं 1,12,000, इसको बढ़ाकर 1,26,000 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तब ना 63,000 पद हो सके TRE 4 को मिलेगा। जो सीट बचेगा ये TRE 5 को दे दिया जाएगा, हो सके 1,12,000 पे ही वैकेंसी आ जाएगा। ये देखिए पेपर के माध्यम से कहा जा रहा है। इसमें अभी ऐसा जब तक ऑफिशियल तरह से कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कल के डेट में यही बोल रहे थे कि 1,00,000 वैकेंसी आने वाला, आज बोल रहे हैं 1,12,000 आएगा, कल बोलेंगे 1,20,000 आएगा। तो इसका मतलब कह नहीं सकते, लेकिन हाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है जितना भी सीट आएगा, ठीक है, TRE 4 के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि अगर TRE 4 और TRE 5 के लिए जितना भी सीट आएगा तो 63,000 जो सीट होगा वो TRE 4 के लिए होगा। ये समझ लीजिए। अब हो सके इसमें ऊपर नीचे 5-10 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना तो आपका कंफर्म है कि 63,000 या 65,000 के आसपास या 60,000 से लेकर 65,000 के आसपास में सीट TRE 4 के लिए आने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में अब यहाँ पे आपको डिटेल से बताया गया। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 4थे चरण, ठीक है, यानी कि TRE 4 की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। मतलब कि विधानसभा चुनाव से पहले, मतलब कि तैयारी जो पूरा एकदम युद्ध स्तर पे हो रहा है कि हो ना हो नवंबर में चुनाव है तो आपको अक्टूबर तक या सितंबर अक्टूबर में ही परीक्षा मतलब हो जाएगा आपका। सितंबर में तो कम चांस है क्योंकि अभी तो फॉर्म भराया नहीं। अक्टूबर में, अक्टूबर का महीना बहुत ही मतलब सेंसिटिव महीना होने जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। सभी 38 जिलों में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई है। अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों से 63,000
से ज़्यादा रिक्तियाँ मिल चुकी है। मतलब कि अभी तक विभिन्न जिलों से 38 जिलों में से 63,000 का तो मिल चुका है। अब इसको भी बढ़ाना है ना, क्योंकि दोनों में बांटना है, टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बांटना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हर जिले से विषयवार रिक्तियाँ ली जा रही है। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्तियाँ मतलब अभी जो है अधर में लटकी हुई है। रोस्टर की वजह से बहुत जहाँ मतलब कि रिक्तियाँ अभी नहीं आई है। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक मतलब 11 से लेकर 12 तक के शिक्षक के लिए 1,12,000 से अधिक पदों की रिक्तियां मिलने की संभावना है। मतलब 1 से लेकर 12 तक का एक अनुमान लगाया गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि 63,000 तो अभी मिल चुका है। मतलब कहा जा रहा है कि 1,12,000 जो पद है या सीट है वो मिलने का संभावना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर से चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति जल्द आरंभ मतलब करने का निर्देश दिया गया है। साफ साफ कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से कहा गया है कि टीआरई 4 जो है जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि समय तो है नहीं इनके पास। कहा जा रहा है और क्या, देखिए, इसलिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मतलब जब तक सब जिला से रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं होगा। जब सब जिला से सीटों की मतलब की रिक्तियाँ आ जाएगी उसके बाद आप लोग का जो प्रोसेस है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना, फॉर्म भराना, ये सब शुरू कर दिया जाए। कहा जा रहा है सबसे पहले टीआरई 4 के बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि स्टेट आयोजित होगी। तो ये बात हमेशा ये बोल रहे हैं कि टीआरई 4 के बाद ही आपका स्टेट आयोजन होगा। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके बाद शिक्षकों के पदों की विरुद्ध शेष रिक्तियाँ हेतु 5वें चरण मतलब साफ इनका कहना है कि टीआरई 5 के लिए, ठीक है, कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2 चरणों में सरकारी विद्यालयों में 1,12,000 से अधिक ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। ठीक है, कितना, तो 1,12,000 का। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति, ठीक है, अगर हम इस पर बात करें, डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहा जा रहा है फिलहाल विभागीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति संबंधित शेड्यूल का प्रारूप तैयार किया गया है। ठीक है, तो जो आपका शेड्यूल है तो उसको तैयार कर लिया गया है। और कहा जा रहा है यहाँ पे इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों का कानून लागू हो गया है। मतलब वही डोमिसाइल नीति को लेकर कि बिहारी का जो कानून था उसको लागू कर दिया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन किया गया। और एक नया संशोधन करके यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है संशोधन किया गया के जरिए यह प्रावधान किया गया कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक या स्थानों से, ठीक है, मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, मैट्रिक और इंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो बिहार में मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं वही शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अब मतलब 85% में जो डोमिसाइल आप लोग को दिया गया उसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप बिहार से मैट्रिक और इंटर नहीं किए हुए हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट से किए हुए तो फिर भैया दिक्कत है, आपको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शोध रिक्तियाँ 60% रिक्तियों की अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य में अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सैंडल पर यह जानकारी दी गई थी कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा, जो कि पहले बोले हुए थे, आप लोग को पता है। कहा जा रहा है कि टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया। मतलब टीआरई 5 से पहले, 4 के पहले नहीं होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के बाद स्टेट का आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट में 2 पत्रों की परीक्षा होती है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र जो होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षक के पात्र होंगे। मतलब कि अगर आप पहले स्टेट पास कर जाते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट स्टेट पास कर जाता है उसी को फिर बीपीएससी में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 9th 10th के लिए। चलिए
तो ये हो गया। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है। ये खबर आपका 9 तारीख का डेट में है। ये थोड़ा पुराना है डेट, देखिए डेट पुराना है, खबर लेकिन नया है। खबर से आपको मतलब है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी चौथे चरण की प्रक्रिया में 9वीं और 12वीं के शिक्षक नियुक्ति के लिए की जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 25,000 सीटों के लिए 85% डोमिसाइल, प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार। सोच लीजिए, मतलब कि एक लाइन में अगर बोले कि टीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए मात्र 25,000 सीट दिया गया है, ठीक है। अब 25,000 सीट में से आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक सीट पर अगर इसमें देखा जाए तो एक सीट पर 15 दावेदार हैं। सोच लीजिए कंपटीशन किस लेवल का इसमें होने जा रहा है। और देखिए इसको थोड़ा डिटेल्स चलते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि राज्य में बीपीएससी द्वारा चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं के शिक्षकों के लिए करीब 25,000 सीट होने की बात कही जा रही है। मतलब अगर 9 से लेकर 12 तक के लिए कि 25,000 सीट कहा जा रहा है। और देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं राज्य के छात्रों को इसमें 85% सीटों पर डोमिसाइल लागू है, यानी करीब 21,500 सीटों के लिए राज्य के 3 लाख से अधिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट अभ्यर्थी पहले से मौजूद है। ये पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट को समझिए। कहा जा रहा है कि राज्य में 25,000 के लिए 85% डोमिसाइल नीति लागू है, तो 25,000 का 85% अगर निकाला जा रहा है तो टोटल हो जा रहा है कितना सीट हो रहा है आपका 21,500, यानी कि 21,500 जो सीट है वो बिहारियों के लिए है। बिहार के वैसे स्टूडेंट जो इंटर और मैट्रिक आपका बिहार से किए हुए हैं। अब बाकी जो सीट बच जाएगा, ठीक है, 3,500, वो जो होगा आपका 15% अदर स्टेट वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि मतलब बिहार में देखा जाए तो 21,500 सीट के लिए कितना स्टूडेंट स्टेट पास है, 9, 10, 11, 12 दोनों मिला के बात कहा जा रहा है तो 3 लाख से अधिक, मतलब 21,500 पद होगा और उसमें कितना स्टूडेंट पास है तो 3 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है स्टेट पहले से ही पास करके बैठे हुए हैं। सोच लीजिए कंपटीशन कहाँ जाने वाला है। कहा जा रहा है, जानकर बताते हैं कि अगर 3 लाख अभ्यर्थी भी आवेदन करते हैं, मोटा मोटी मान लीजिए 3 लाख भी अगर, कौन नहीं करेगा, हर एक स्टूडेंट करेगा, ठीक है, तो हर सीट के लिए वर्तमान में राज्य के करीब 15 अभ्यर्थी दावेदार होंगे, ठीक है। मान चलिए 3 लाख तो एक अनुमान बताया जा रहा है कि 3 लाख स्टूडेंट होंगे। अगर 3 लाख से अधिक भी हो जाता है, 3,20,000 30,000 हो जाएगा, तो मोटा मोटी एक अनुमान लगाया गया कि अगर 3 लाख स्टूडेंट भी फॉर्म भरते हैं 9 से लेकर 12 तक के लिए, तो एक सीट पर 15 अभ्यर्थी जो होगा आपका दावेदार होगा। सोच लिए एक सीट के लिए 15 स्टूडेंट में कंपटीशन होगा। कहा जा रहा है नए अभ्यर्थी स्टेट करने की कर रहे हैं मांग। अब देखिए, अब नए वाला, पहले से तो 3 लाख मौजूद है और नया वाला क्या कर रहे हैं, इधर नए अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले स्टेट कराने की मांग कर रहे हैं। इनकी संख्या भी 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है। मान चलिए 3 लाख ले लीजिए या 2.5 लाख ले लीजिए ना भाई, मान चलिए 2.5 लाख ले लेते हैं, 2.5 लाख इन लोगों की संख्या है, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें से 2 लाख अभ्यर्थी भी उत्तीर्ण होते हैं। मान चलिए 2.5 लाख है, अगर स्टेट होता है, स्टेट अगर इन लोग के लिए करा दिया जाए टीआरई 4 से पहले, तो देखिए तो कहा जा रहा है कि अगर इन लोग 2 लाख, 2.5 लाख में से 2 लाख भी अगर पास हो जाता है, ठीक है, 2 लाख पास हो जाता है तो 3 लाख पहले से था और 2 लाख ही हो गया, तो टोटल 5 लाख स्टूडेंट हो गया। किसके लिए भैया, तो 9 से लेके 12 तक के लिए कितना, तो 5 लाख स्टूडेंट। अब देखिए 5 लाख स्टूडेंट हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 21,500 सीटों के लिए 5 लाख अभ्यर्थी मैदान में होंगे। समझ में आ रहा बात ना। अभी आधी सीटों के लिए वैकेंसी जारी करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक नया सिस्टम खुला हुआ है कि आधा सीट हम देंगे। अब आधा सीट मतलब कि टीआरई 4 के लिए और टीआरई 5 के लिए, ठीक है। थोड़ा सोच के देखिए, एक तरह से अगर टीआरई 4 तो ही करवा लेते हैं और टीआरई 5 में कहीं इनकी सरकार नहीं बनती है या कुछ 19-20 हो जाता है, तो सोचिए कि टीआरई 5 फिर होगा कि नहीं होगा। ये तो मतलब एक अजीब सा मतलब ये सिस्टम बना दिए हैं। इससे यही राजनीति होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, वैसे स्टूडेंट जो स्टेट की मांग कर रहे थे, अब तो आंदोलन तो कर ही रहे, बात की बात है, लेकिन वो यही ना चाहेंगे कि अब फिर से नीतीश चाचा को वोट दिया जाए। वो आएंगे तब ना आपका टीआरई 5 आएगा, फिर किन्हीं का भी सरकार बने, वो तो लाइवे करेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर ये आते हैं तो हो सके जल्दी आपका आ जाए टीआरई 5। और क्या कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर स्टेट की परीक्षा टीआरई 4 से पहले होती है तो नए अभ्यर्थियों को 2 मौके मिल सकेंगे। ये भी बात सही है। मान के चलिए कि अगर टीआरई 4 में भी टीआरई 4 से पहले स्टेट होता है तो टीआरई 4 का जो भी मतलब बैठेंगे टीआरई 4 में पास होकर, वो टीआरई 5 में भी बैठेंगे। तो कहा जा रहा है जो नया स्टूडेंट होगा उनको 2 बार मौका मिल जाएगा,
ठीक है। और कहा जा रहा है अगर परीक्षा नहीं होती है तो उन्हें फिर टीआरई 5 पर ही पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा। ये भी बात है कि भाई टीआरई 4 में तुमको अगर मौका नहीं दिया जाता है तो टीआरई 5 में ही मौका दिया जाएगा। अभी क्या गारंटी है कि टीआरई 5 ही लेंगे सरकार? उतना दिन से तो कहते कहते बहुत कुछ बदल दिए हैं, आपको देख ही रहे हैं। तो टीआरई 5 होगा, इसका क्या गारंटी है? इन लोग भी वेट करते रह जाएंगे। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिर इसके बाद वैकेंसी आने का इंतज़ार करना होगा कि आपका वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कहा जा रहा है हालांकि दूसरी तरफ वर्तमान में स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन अधिक टफ हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे कहते हैं कि टीआरई 4 से पहले अगर स्टेट होता है तो भीड़ तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन नए अभ्यर्थियों को 2 मौके मिल जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है पटना ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आशुतोष कुमार कहते हैं कि लगातार वैकेंसी आने से, बातों से टीआरई 1, 2, 3 सब आया, तो लगातार अगर वैकेंसी आ रहा है तो जो स्टूडेंट है वो बीएड करने वालों की संख्या जो है आपका बढ़ गई है, बीएड लोग ज़्यादा करना चाह रहा है। कहा जा रहा है शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू से राज्य के छात्रों को अधिक रोजगार मिलेगा, ये भी बात है। कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ड्रॉप आउट भी हुए हैं, दूसरे प्रदेश के कई नियुक्ति शिक्षकों के दूर दराज में पोस्टिंग की वजह से सीट छोड़ दी गई है। मतलब बहुत लोग दूर की वजह से सीट छोड़ दिए हैं, नहीं गए वहाँ अपना ज्वाइनिंग करने। वे सीटें भी नई बहाली में जुट जाएगी, ठीक है। महिलाओं को अलग से आरक्षण होने का उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, महिलाओं को 35% का तो आरक्षण नहीं दिया गया है। तो बात यही रहा आपका मोटा मोटी, ठीक है, कि टोटल अगर देखा जाए अभी फ़िलहाल के डेट में तो टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर हम बात करें, टीजीटी प्लस पीजीटी के लिए, तो अभी टोटल 3 लाख स्टूडेंट प्रेजेंट में हैं, ठीक है। और 3 लाख स्टूडेंट के लिए, ठीक है, एक सीट पर कितना स्टूडेंट का मतलब बीच कंपटीशन होने वाला है? तो 15 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होने वाला है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करना है कि आप यहाँ तक पहुँचिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इतना ही। अगर ऐसा और कुछ न्यूज़ होता तो अब रेगुलर आपके लिए हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।